कैसा भ्रम हुआ था मुझे। मित्र बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण, सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे। त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। कोई भी आ जाए, नरकासुर देवताओं को मुक्त नहीं करेगा। तंत्र मंत्र की शक्ति से युक्त मेरे ये शस्त्र दिव्य ऊर्जा से भरे हैं। इन्हें ना ही कोई शत्रु नष्ट कर सकता है, न ही रोक सकता है। इन्हें नष्ट कर दिया तो क्या, मेरे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। आपको भी मैं अपने इस दिव्य पास से बांधूंगा। प्रभु, स्वयं को बंधन में मत बांधने दीजिएगा इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नरकासुर? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो डरकर एक पग पीछे हट गए? कौन हो आप? गणेश, पार्वती नंदन, प्रभु महादेव का पुत्र गणेश। वंदन कर देगा जीवक्र को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपका भय हरते तुम सारे जग को, गजबेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय 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 गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय। तो फिर मुझे आप में नारायण को दिखाई दिए? अंश में मूल की झलक दिखाई दे ही जाती है, मुझ में उनका ही तत्व है। ओह, अब समझा। मेरे मित्र बानासुर ने मुझे बताया था, हम उत्पन्न करेंगे, छल करेंगे देवता। बताया था उसने मुझे। आपने भी तो मुझे छल से हराने का प्रयत्न किया। शत्रु हैं आप मेरे, किंतु मेरे मंत्रित शस्त्र कैसे विफल हुए? माता के आशीर्वाद के अनुसार शत्रु पर साधे मेरे शस्त्र खाली नहीं जा सकते। शत्रु? ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित मुझसे युद्ध कर मुझे नष्ट करने पर तुला हो, वो शत्रु ही तो है। नहीं, मैं तो युद्ध करने नहीं आया। अपने अस्त्र शस्त्र तो तुमने उठाए, मुझ पर वार तो तुमने किया, मैंने तो बस तुम्हारा उत्तर दिया है। शत्रुता के भाव से नहीं आए हैं तो आप फिर क्यों आए यहाँ? नरकासुर, तुम माता भूदेवी के पुत्र हो, माता कामाख्या के भक्त हो, इसलिए मैं तो तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा करने, तुम्हें तुम्हारी विजय की बधाई देने आया था। विजय की बधाई? देवता मेरे बंदी और आप प्रथम पूज्य, आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि छल से नहीं, तुमने देवताओं पर शक्ति से विजय पाई है। ऐसी योग्यता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। तुमने तो इस विजय से अपने आप को योग्य शूरवीर प्रमाणित किया है। वो तो है। ऐसा वीर जो अब अनुचित मार्ग पर निकल चुका है। माता भूदेवी को भी मैं यही बताने आया हूँ कि उनका पुत्र कितना शक्ति संपन्न है और इतनी शक्ति से वो कितनी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। ओह, तो आप मित्रता का भाव रखकर आए हैं? यही समझ लो। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए मेरी राजसभा में अपने मित्र को सत्कार करने का अवसर तो दीजिए।
हे प्रभु को हो क्या गया है? देवताओं के शत्रु से ऐसी मित्रता का प्रदर्शन, एक निर्दयी असुर की इतनी प्रशंसा। आइए। प्रणाम माता भूदेवी। संभव है बुद्धि देवता श्री गणेश मेरे पुत्र को बुद्धि देकर उसे सन्मार्ग पर ला सकेंगे। अब क्या हुआ? प्रभु रुक क्यों गए? मैं भीतर आऊं उसके पहले तुम कहो, तुम क्या मानकर मेरा स्वागत कर रहे हो, मित्र या शत्रु? स्वागत तो मित्र का ही करते हैं। मित्रवत व्यवहार का एक पक्ष ये भी है कि मित्र की बात ध्यान से सुनी जाए, उसके सुझाव को माना जाए। मित्र की बात को सुनूंगा अवश्य, किंतु करूंगा वही जो मेरा विवेक मुझे करने को कहेगा। मित्रता के भाव से स्वागत करने वाले मित्र का विश्वास करते हैं, बिना सुने उसकी बात पर संदेह नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है, इसलिए यहाँ आपका अतिथि की तरह सत्कार होगा। किंतु यदि आप शत्रुता के भाव से मुझसे युद्ध करते तो आप इंद्र आदि देव की भांति मेरी राजसभा की शोभा बढ़ाते। मित्र भी पुकार रहा है और शत्रु की भांति भयभीत करने का प्रयास भी कर रहा है। प्रभु बाएं पांव से भीतर जा रहे हैं, जो शुभ नहीं अशुभ का प्रतीक है। जो अतिथि का स्वागत शंका के साथ करे, शर्तों के साथ उसका सत्कार करे, वो अपने अशुभ को ही निमंत्रण देता है। मेरे पुत्र के भवन में आपका स्वागत है प्रभु। माँ, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ ना, आप जाइए इनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आइए। मैं तब तक इन्हें अपना राजभवन दिखाता हूँ। इसने अपने आचरण से अपनी माता का अपमान किया, तो ये माता कामाख्या का भी तो अपमान है। ऐसा कर ये अपने पापों की गागर भर रहा है। कृपा कीजिए गणेश जी, इसे वही संस्कारी नरकासुर बना दीजिए जिसे मैंने बड़ा किया है। माता, मैं प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु अपने भविष्य का चुनाव, अपने भाग्य का निर्धारण इसे अपने विवेक से ही करना होगा। अद्भुत सज्जा किया है मैंने अपने भवन के एक भाग की। सबसे पहले वहीं लेके चलता हूँ आपको। आइए। यह है मेरी राजसभा, जिसकी शोभा ये मूर्ति बने देवता बढ़ा रहे हैं। दुष्टता एक समय तक ही अच्छाई पर हावी हो सकती है। देवगण, विश्वास रखिए, आपकी मुक्ति का समय अब निकट है। इनकी मुक्ति असंभव है, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो मित्र हो गए हमारे। और मित्र को कोई बंदी थोड़ी ना बनाता है। आप तो बस हमारे स्वागत का आनंद लीजिए। ऐसी सेवा करूंगा आपकी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करूंगा कि आप भी आनंदित हो जाएंगे। आइए, मेरा अतिथि कक्ष आपके स्वागत के लिए तैयार है। आइए। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं आ गया हूँ। भव्य है मेरा अतिथि कक्ष। यहाँ आपके आनंद की ऐसी सामग्री है जो संसार में किसी अतिथि कक्ष में नहीं मिलेगी। आइए। ओहो, बच गया। क्षमा कीजिए, पता नहीं कैसे हुआ ये। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। यदि मेरे अतिथि को कष्ट हुआ तो तुम सभी दंड के पात्र बनोगे। आइए पार्वती नंदन,
अत्यंत सुखदायक आसन ग्रहण कीजिए। ओहो, लगता है आपके अतिथि गृह में मैं अकेला मूषक नहीं। लगता है तुम सभी अतिथि गृह की अवहेलना करते रहे हो। जाओ, आसन नया लेके आओ। नहीं, इन पर भी धब्बे लगे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। लगता है मुझे अतिथि गृह का ध्यान रखना भी सिखाना होगा तुम सेवकों को। जाओ, भोजन का प्रबंध करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है बहुत समय से यहाँ कोई अतिथि नहीं आया। किंतु मेरे लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रथम पूज्य आज मेरे राजभवन में अतिथि है। सौभाग्य तो तब होगा जब उनकी सुनोगे, नहीं तो फिर तुम्हारे दुर्भाग्य की यात्रा का आरंभ है ये। अब कोई भूल नहीं होगी गणेश जी। माता भूदेवी स्वयं भोजन तैयार कर रही हैं और उनके हाथों का स्वाद तो अद्भुत है। प्रभु, आपकी अनुमति हो तो पहला निवाला तो मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहूंगी। अनुमति? एक माँ की ममता को भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु, आपने इस माँ की ममता को तृप्त कर दिया। आपके हाथों से ये निवाला पाकर मैं भी तृप्त हुआ माता। मैं भी अपने अतिथि, अपने मित्र गणेश जी को लड्डू खिलाऊंगा और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तुम जैसे असुर का सत्कार कैसे स्वीकार करूं, जो अपने भवन में देवताओं को बंदी बनाकर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे दुष्ट से भोजन पाकर मैं उसे पुण्य का भागी नहीं बना सकता। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। ओहो, ये लड्डू है या कोई कठोर पत्थर? छी! नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना कितना कोमल है। इसको छोड़िए, दूसरा लीजिए। इससे तो कीड़े निकल रहे हैं। माँ, ये क्या है? ये कैसे लड्डू लेके आई है मेरे अतिथियों के लिए? आप सभी को यहाँ ऐसे बंदी देखकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु अब अधिक समय ऐसे नहीं रहेंगे। आप शीघ्र मुक्त होंगे। दुष्ट दुष्टता कर अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करता है। नरकासुर की दुष्टता का अंत भी अवश्य होगा। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? आपने अभी एक निवाला तो खाया है, उनसे आपका पेट कैसे भरेगा? तीनों लोकों पर विजय पाकर आपको त्रिलोक का अधिपति की मां बनाया मैंने, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही। मेरे अतिथि को मेरे भवन में स्वादिष्ट भोजन ना मिले, मेरा इतना अपमान। स्वादिष्ट मिष्ठान तक प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो क्या लाभ है आपके होने का?
मित्र, माता का अपमान उचित नहीं, इसमें इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं, षड्यंत्र है इनका। देवताओं को बंदी बनाने से प्रसन्न नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। किंतु अब मैं स्वयं जाऊंगा, राजभवन के बागीचे से आपके लिए ताजे फल लेकर आऊंगा। माता, पथ से भटकने वाले को वापस पथ पर लाना धर्म है, इसलिए अब जो होने वाला है, आशा है उससे सीख लेकर नरकासुर अपनी त्रुटि समझेगा और उसे सुधार लेगा। उसे उसके दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए सब उसी प्रकार हो रहा है जैसा माता कामाख्या ने कहा था। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। कहा जाता है अतिथि देवो भव परम धर्म है, किंतु जिसने देवताओं को ही बंदी बना लिया हो उसे अतिथि की नहीं, अतिथि सत्कार के धर्म की नहीं, केवल अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। ऐसा कैसे हो गया मेरा पुत्र? आसुरी आचरण कैसे करने लगा? क्या मेरे ही लालन पालन में कोई दोष था? नहीं माता, दोष है तो नरकासुर में है, जो अहंकार और क्रोध के विकारों से प्रभावित होकर अपने विवेक को खो चुका है। यही विकार उसे आसुरी व्यवहार की ओर ले जा रहे हैं। आप ही कोई उपाय सुझाइए। एक ही उपाय है, इसे सीख देनी होगी। यदि तब वो सुधर गया तो सुपथ पर आ जाएगा, किंतु यदि ना सुधरा तो फिर वो असुर होने का चुनाव कर चुका होगा, और जो जैसा चुनाव करता है वो वैसा ही परिणाम भी भुगतता है। यदि उसने असुर होना चुना तो आज तक जो भी पुण्य अर्जित किए हैं उन्हें खो देगा और अपने पतन को आमंत्रित करेगा। अब उसके सीख पाने का उचित समय है। माता, वो समय आ गया है। संतान अपने माता पिता का सम्मान करे ना करे, माता पिता तो सदा ही उनका भला चाहते हैं। मेरी विनती है, आप उसे सीख देने से पहले एक बार समझा कर देखें। संभव है कि वो समझ जाए। ये लीजिए गणेश जी, मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूं। मैंने ये फल तो स्वयं चुने थे, ये खराब कैसे हो गए? संभव है ये तुम्हारे लिए एक संकेत हो नरकासुर। कुछ अनुचित कर रहे हो तुम। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मित्र का धर्म है अपने मित्र को सत्य बताना, इसलिए कह रहा हूँ। अपनी भूल को समझकर उसे नहीं सुधारोगे तो कहीं मुझे प्रस्तुत किए भोजन के समान किसी की बातों में आकर अपने जीवन को भी सर्वनाश की ओर न ले जाओ। मैंने कहा ना, मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। भूमिपुत्र हूँ मैं। तीनों लोकों पर एक छत्र राज्य है मेरा, जो कि अपने बल से, अपनी शक्ति से अर्जित किया है। किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं मैं, आपकी भी। आप यहाँ मित्र बनकर आए थे, इसलिए आपका स्वागत किया, सत्कार करने का हर संभव प्रयत्न किया। कहीं अब ऐसा ना हो मुझे विवश होकर अपनी बातों से नहीं, अपने शस्त्रों से बात करनी हो। लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व है। बहुत गर्व है। माता कामाख्या का तप किया है मैंने, उन्हीं के तप से ये शक्तियां अर्जित की हैं। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओह, लगता है कोई और भी है जो उन शक्तियों को प्राप्त करने जा रहा है। पर तुम तो पहले से ही अपार शक्ति संपन्न हो, किंतु तुम्हें चिंता की क्या आवश्यकता। फिर भी जाने के पहले एक सुझाव देना चाहता हूँ। अभी भी समय है। अपनी भूल मानकर सुधार करोगे तो जीवन और समृद्ध होगा तुम्हारा।
आप बिन बुलाए आए, अच्छा लगा। प्रणाम। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो संपन्न हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, शीघ्र आप सभी का कुशल होगा। हमें पूर्ण विश्वास है जब स्वयं विघ्नहर्ता यहाँ आए तो सभी विघ्न अवश्य दूर होंगे। अहंकार में व्यक्ति मंगल का तिरस्कार कर स्वयं अपने अमंगल को आमंत्रित कर लेता है। प्रभु ने अपनी पीठ फेर ली, अर्थात नरकासुर का पतन आरंभ हुआ। क्योंकि प्रभु गणेश के मुख के आगे समृद्धि है, तो उनकी पीठ पीछे विनाश और दरिद्रता। ये नरकासुर भले ही भुला बैठा हो, किंतु जगत ये भली भांति जानता है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय। दुर्भाग्य की काली छाया को स्वयं आमंत्रित कर दिया तुमने पुत्र। कौन है वहाँ जो मेरे राज्य, मेरे नगर में आकर कामाख्या माता की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है? कौन है जो मेरे समान शक्तियां प्राप्त करना चाहता है? उसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसा अनर्थ मत करो पुत्र। गणेश जी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया उस पर ध्यान नहीं किया तुमने। बस इतना ही सुना कि कोई अन्य भी देवी की तपस्या कर रहा है। ज्ञान है मुझे, और मैं जानता हूं मुझे अब क्या करना है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, और माता से अधिक कोई प्रिय नहीं। और उसी माता का बार बार अपमान कर नरकासुर अपने पाप की गागर को भरता ही जा रहा है। संभव है अब जो होगा उससे नरकासुर अपनी भूल समझकर सुधर जाए। किंतु ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? क्या सीख मिलने वाली है उसे? जो अपने अहंकार में डूबा है उसे आप क्या सीख देंगे प्रभु? जिसका अहंकार है उसी को खोने की सीख। देख क्या रहे हो? इनकी तपस्या भंग करो, दूर करो यहां से, जाओ। माता कामाख्या के भक्तों को सताकर उन्हें दुख देने का अधर्म किया है इसने। माता अत्यंत क्रुद्ध होंगी। मैं हूँ माता का परम भक्त और मैं ही रहूंगा। माता की कृपा का अधिकार केवल नरकासुर का है। ओम कामाख्याय नमः। 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 कौन है वहां उस पर्वत की शिखर पर? कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। नहीं, ओम सैनिकों को कामाख्याय नमः। मैं स्वयं जाके रोकूंगा उसे, जो मेरे होते मेरी देवी कामाख्या से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः।
पाप के सागर में डूबकर ये विनाश की खाई की ओर एक पग और आगे बढ़ रहा है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। कदम्ब कादम्बिनी नितम भजित भूधरां। ऐसी अद्भुत शांति, ऐसा भक्ति में वातावरण। नवम बुरूह लोचनां भिनवाम्बुद श्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। इसलिए आए थे गणेश जी यहाँ, जिससे इसकी तपस्या से मेरा ध्यान भटका रहे, किंतु भूल कर गए और मुझे इस ऋषि के यहाँ होने का संकेत दे दिया। ओम कामाख्याय नमः। बुद्धि के देवता भी नरकासुर की बुद्धि के आगे विफल हो गए, मुझे मूर्ख नहीं बना सके। अब मैं स्वयं इसकी तपस्या भंग करूंगा। अब मैं स्वयं इसकी तपस्या भंग करूंगा। कामाख्याय नमः। आपकी शक्ति देखता हूँ कितनी देर सुरक्षित रखती है। मंदिर में आने वाली प्राण वायु के संचार को ही रोक दूंगा। जब श्वास नहीं तो तपस्या नहीं। कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। दुष्ट, जानते हो किसकी तपस्या में बाधा डालने का दुस्साहस किया है तुमने? जानने की इच्छा तुम्हें है, मुझे नहीं ऋषिवर। मैं हूं यहाँ का स्वामी। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई श्वास तक नहीं ले सकता। ये राज्य, ये नगर, ये मंदिर मेरे अधीन है। मूर्ख, जिसके अधीन जगत है, तुम उस माता कामाख्या के मंदिर को अपने अधीन बता रहे हो। मैं चाहूं तो अभी अपने शाप से तुम्हें भस्म कर दूं, किंतु मैं तुम जैसे मूर्ख पर अपना तपोबल व्यर्थ नहीं करूंगा। तुम प्रयास भी करोगे तो भी तुम्हारा तपोबल व्यर्थ ही होगा ऋषिवर। इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूं, स्वयं चले जाइए यहाँ से, स्वयं चले जाइए यहाँ से। लगता है बहुत हठी हो तुम, और तुम्हारा हट मैं तोड़ूंगा। ये दोष, ये कैसे भूल करने जा रहा है?
तुम क्या मुझे बाहर करोगे? जहां माता के भक्तों का सम्मान नहीं, वहां माता भी नहीं रहती। माता अपने मंदिर के साथ यहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगी। मेरी देवी है माता कामाख्या और मैं हूं उनका परम भक्त। सदियों से उनकी पूजा करता आया हूं। उनकी विशेष कृपा है मुझ पर। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। नरकासुर, किस बात पर इतना अहंकार कर रहे हो? मेरे आशीर्वाद पर या मेरे द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच पर? नहीं माता, मुझे अहंकार है मेरी भक्ति पर। शक्ति के मद में व्यक्ति ये भूल जाता है प्रत्येक व्यवहार की एक सीमा होती है। तुमने तो कवच के मध्य में आकर वही सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पहले अपनी माँ का अपमान और अब ऋषि वर्ग। तीनों लोगों पर विजय पाकर त्रिलोकाधिपति की माँ बनाया मैंने आपको, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही, तो क्या लाभ है आपके होने का? माता है वो, अपनी ममता से विवश होकर बिना मांगे तुम्हें क्षमा दान देती हुई आई। किंतु आज तुमने मेरे अन्य भक्तों के साथ, महर्षि वशिष्ठ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। इसलिए ऐसे स्थान पर रहने का मेरे पास कोई कारण नहीं। तू माता, देवी कहाँ गई आप? माता मुझे छोड़ के चली गई। माता मुझे छोड़ के चली गई। तो ये थी आपकी लीला प्रभु। अब क्या वो माता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई सिद्धियां और कवच दोनों खो चुका है? नहीं, जो सिद्धियां उसने तब से अर्जित की थी वो तो अभी भी उसके साथ हैं। किंतु अब इस घटना के पश्चात ये स्पष्ट हो जाएगा कि नरकासुर कौन सा नरकासुर होने का चुनाव करता है, माता भूदेवी का पुत्र नरकासुर या वो असुर जिसे बाणासुर ने उजागर किया है। माता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकती माता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी पूजा में कोई दोष नहीं, मेरी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं। मुझे आपके प्रति पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए मैं आपको फिर प्राप्त करूंगा माता कामाख्या। इसलिए मैं आपको फिर प्राप्त करूंगा माता कामाख्या। मुझे लगा था माता के जाने से उसका अहंकार मिटेगा, उसकी आंखें खुलेंगी और वो अपनी भूल को स्वीकार करेगा, उसे सुधारेगा। किंतु अब लगता है जैसे उसके भीतर का असुर उस पर हावी हो गया है। अहंकार का ऐसा प्रभाव है उस पर कि माता कामाख्या पर बस अपना अधिकार समझ रहा है वो। माता, माता, कोई बता सकता है देवी कामाख्या कहाँ है? माता, माता, कहाँ चली गई माता? माता, कहाँ गई माता? माता, पुत्र, जिन माता को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी? अवश्य मिलेंगी। मैं उनको अवश्य ढूंढ निकालूंगा। वो देखिए दिव्य प्रकाश, मैं जानता हूं माता वन में वहीं कहीं है। माता, मैं आ रहा हूं माता। यहां तो कोई नहीं है। कहां गई माता? देवी मां, मैं आपको ढूंढ के ही रहूंगा, ढूंढ के ही रहूंगा। ये पद चिंतु
देवी के ही है। ये तो देवी के। यदि मेरी वर्षों की तपस्या, मेरी भक्ति आप थोड़ा भी उससे प्रसन्न हुई तो आप नरकासुर को अवश्य मिलेंगी। कञ्चनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोऽस्तु ते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति इस निर्जन वन में प्यासे को जल देने वाली आप कौन है देवी? मैं भी कितना मूर्ख हूं, जिसका सौंदर्य ही उसका परिचय हो, उसका परिचय मैं क्या पूछूं? किंतु मैं भी अपार शक्तियों का स्वामी हूं और तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मेरे ही जैसे शक्तिशाली की पत्नी होनी चाहिए। मैं आपसे विवाह करने को इच्छुक हूं। कैसा मूर्ख है ये, जिनकी सदा से पूजा करता आया उन्हीं को नहीं पहचाना इसने। अपनी मूर्खतावश ये भी वही भूल कर रहा है जो लंकाधिपति रावण ने सीता माता का हरण करके की थी। जो पूज्यनीय है, जो माता है, उन्हें विवाह प्रस्ताव दे रहा है। विचारों में मत खोइए देवी। त्रिलोकाधिपति आपके सामने खड़ा है, देवता भी मेरे अधीन है और ऐसे पराक्रमी वीर से विवाह करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। चुप क्यों? कह दो ना। सदा जिस माता की तू पूजा करता है, आज उसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहा है। मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिए क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि तू भक्ति भाव से मेरे दर्शन करना चाहता है या अहंकार से। किंतु असुरी प्रवृत्ति और विकारों ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि भक्ति भाव तो दूर, तुम्हारी आंखों में असुरी भाव ने जन्म ले लिया है। आसुरी नहीं, ये प्रेम का भाव है देवी। देवी, आपकी अद्भुत सुंदरता का आभास तक नहीं था मुझे। दृष्टि और बुद्धि के साथ साथ अब तुम्हारी जीवा भी नियंत्रण के बाहर हो गई है नरकासुर। संभाल लो अपने आप को, जागृत करो अपने विवेक को। नियंत्रण कैसे रखूं अपने आप पर? आज से पहले मेरी आंखें खुली ही कहां थी जो ऐसे दर्शन कर पाता। तुम्हारी मति मारी गई है नरकासुर। ऐसा अद्भुत सौंदर्य देख के किसी की भी मति मर जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे पहले श्रद्धा और भक्ति किया करता था, वैसे ही एक निष्ठ होके मैं प्रेम भी करूंगा। बस आप विवाह कर लीजिए मुझसे। प्रभु, अब क्या करेंगी माता? शक्ति स्वरूपिणी है वो, हमसे अधिक शक्तिशाली, महान है वो, संसार की चेतना की स्रोत है। नरकासुर जैसा असुर उनके सामने एक तिनके के समान भी नहीं। तो तुम विवाह करना चाहते हो मुझसे? ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। किंतु मेरी एक शर्त है। जो भी शर्त है मुझे सब स्वीकार है। आप जो भी कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूं। तो पहले तुम नील पर्वत पर जो मेरा मंदिर लुप्त हुआ है, भव्य रूप से उसका निर्माण करोगे।
ऐसा मंदिर जिसमें मेरा विश्राम ग्रह हो और चारों दिशाओं में पत्थर की सीढ़ियों का मार्ग। बस इतना ही? ये तो मैं बड़ी सरलता से कर दूंगा। ये कार्य तुम्हें एक रात्रि में ही संपन्न करना होगा। किसी भी सिद्धि का प्रयोग किए बिना मंदिर और सीढ़ियों का निर्माण करना है। यदि तुमने मेरी शर्त को सफलतापूर्व संपन्न किया तो मैं उसी क्षण तुमसे विवाह कर लूंगी। किंतु तुम यदि ऐसा ना कर सके तो तुम अपने आप को मेरा भक्त बुलाने का और मेरे नाम का उच्चारण करने का अधिकार भी खो दोगे। माता की ये शर्त तो मूर्ख नरकासुर कभी पूरी नहीं कर सकेगा। देवी, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। बार बार अवसर मिलने पर भी जो अपनी त्रुटियों को नहीं सुधारते, वे अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। आपको क्या लगा मेरे लिए ये कठिन होगा? नहीं, कदापि नहीं। प्रभु, किंतु माता ने तो सिद्धियों का प्रयोग करने से मना किया था। मंदिर और सीढ़ियों के निर्माण के लिए सिद्धियों के प्रयोग के लिए मना किया था आपने। मैंने शर्त तोड़ी नहीं, बस थोड़ी मरोड़ी है। मैंने अनेकों प्रतिरूप प्रकट कर दिए। ये तो छल है। माता के शब्दों का अनुचित लाभ उठा रहा है नरकासुर। अनुचित का फल कभी भी उचित हो ही नहीं सकता। मंदिर का कार्य समाप्त हुआ। अब सीढ़ियां। प्रभु, अभी तो आधी रात्रि भी बाकी है और आधे से अधिक कार्य तो इसने कर भी लिया। यदि ये मंदिर बनाने में सफल हुआ, कब क्या होगा? देखा देवी, उतना कार्य कर चुका हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सुबह से पहले पहले ही सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं, जटिल से जटिल बाधाओं को भी दूर करते हैं। प्रभु, आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।
हाँ प्रभु। प्रभु, आप विघ्नहर्ता हैं तो विघ्नकर्ता भी तो आप ही हैं। शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो एक यही उपाय है। मैं जाकर माता कामाख्या को ये सुझाव देता हूँ। प्रणाम माता। कल्याण हो। मैं जानती हूँ मेरी चिंता के कारण को लेकर ही प्रथम पूज्य भी चिंतित हैं। माता, आपकी ही दी हुई शक्तियों का प्रयोग आपके ही विरुद्ध, ये तो छल है। ऐसे अधर्मी को उचित सीख तो मिलनी चाहिए ना। किंतु उपाय सोचने के लिए समय ही कहाँ है। उसे तो पूर्ण विश्वास है कि समय के रहते ही वो निर्माण का कार्य संपूर्ण कर लेगा और बस अब अंतिम सीढ़ी ही शेष है। समय रहते उसके इसी विश्वास को ही तो डिगाना है। कैसे गणेश, ये कैसे होगा? अहंकार जिसकी प्रेरणा हो, उसके मन में तनिक भी संदेह बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बस उसका बीज बोना है और ये दुष्ट मंदिर निर्माण का कार्य रोक देगा। किंतु उसके मन में संदेह कैसे उत्पन्न करोगे गणेश? संपन्न होने वाला है कार्य मेरा देवी, देखिए। उसकी युक्ति है मेरे पास, जिसके लिए मुझे बांग देने वाले मुर्गे की आवश्यकता है। किंतु जैसे ही नरकासुर को ज्ञात होगा कि उस मुर्गे के कारण वो विफल हुआ, तो वो उसका वध कर देगा और मैं किसी निर्दोष प्राणी के साथ ऐसी निर्दयता नहीं होने देना चाहता। तो मैं अपनी शक्ति से एक ऐसे मुर्गे को उत्पन्न करूंगी, जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाएगा वो फिर मुझ में ही समाहित हो जाएगा। उचित है माता, तो उसे ऐसे स्थान पर भेजिए जहां नरकासुर भी उसके स्वर को सुन सके। बस अब कुछ ही पल की देरी है देवी, मैं आपकी शर्त को पूरा कर दूंगा। ये मुर्गा कहां से आ गया? ये यहाँ क्या कर रहा है? श्री गणेशाय नमः। ओम गं शीघ्र प्रसादनाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गजवक्र नमः। कर जोड़े वंदन कर देगा जीवन को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सब। कुछ ही समय तक चाहिए था मुझे, पर देर कैसे हो गई? रूप में पूजे तुमको, जय देव जय देव जय देव। विघ्नहर्ता गणेश ने तो मुझे भी इस विकट स्थिति से उबार दिया। तुम्हारा दर्शन मन को है भाता, जय देव जय देव जय देव। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आपकी तीव्र भक्ति। इसका कोई लाभ नहीं। मैं तो पल पल गिन रहा था, पर फिर देर कहाँ हो गई? असफल कैसे हो गया मैं? कैसे?
प्रकाश दूसरी दिशा से कैसे आ रहा है? सूर्य उदय तो अभी हो रहा है। अर्थात इस मुर्गे ने समय से पहले बांग दी है। बहुत समय था मेरे पास। देवताओं को पशु रूप में बंदी बनाया था मैंने, और एक साधारण मुर्गे ने मुझे मूर्ख बना दिया। नहीं, ये कोई साधारण मुर्गा नहीं हो सकता। अवश्य ये किसी का छल है, किंतु अब ये नहीं बचेगा। तुम मुझे क्या मारोगे नरकासुर? तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम मुझे क्या मारोगे नरकासुर? तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही तुम्हारे सामने आने वाला है। पुत्र, अच्छा हुआ पुत्र तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ हुआ है क्या? मुझे स्वीकार नहीं किया उसने, नकार दिया। किसने नकार दिया पुत्र? यही योजना थी उसकी, मुझे नकारना ही था। मुझे बताओगे भी तुम किसकी बात कर रहे हो? देवी कामाख्या ने मेरा सुरक्षा कवच वापस ले लिया, मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, छल किया है मेरे साथ। उन्होंने मेरी शक्तियों का अपमान किया है, और नरकासुर अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। आरंभ और अंत दोनों नियत है, और माता ने भी कहा था नरकासुर का वध किसी और के हाथों होने वाला है, जिनका आना अभी शेष है। कौन है वो प्रभु? ये तो मैं भी नहीं जानता, किंतु हमें लगा कि माता ने आपको पूरी योजना बता दी है। माता ने बस इतना कहा था कि जो भी घटनाक्रम होगा उससे ये ज्ञात होगा कि नरकासुर माता भूदेवी का सदाचारी पुत्र बनने का चुनाव करेगा या दुराचारी असुर होने का, और यदि उसने दुराचार का मार्ग अपनाया तो वो माता की सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। किंतु उसका वध कौन करेगा, ये रहस्य तो बस माता कामाख्या को ही ज्ञात है। तब तो हमें माता कामाख्या का आवाहन कर उन्हीं से आग्रह करना चाहिए कि वो हमारी जिज्ञासा शांत करें। संभव है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को भी उसमें अपनी भूमिका निभानी हो। अवश्य ये षड्यंत्र नारायण ने ही रचा था। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए कभी देवी कामाख्या, कभी गजानन, कभी अपने ही पिता के महास्वरूप नारायण को दोषी समझने की भूल कर रहे हो तुम। भूल नहीं, वर्षों तक भक्ति की है मैंने। वो भक्ति जब प्रेम बनी तो कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था उसे देवी कामाख्या ने। ओम भूर्भुवः
भुवः स्वः। ओम कामाक्षै चामुण्डायै विद्महे भगवते धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम माता। जिन जिज्ञासाओं को लेकर आपने मेरा आवाहन किया है, अब उसे शांत करने का समय आ गया। हाँ माता, हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए। भक्त जब तक अपने भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब तक वो अपने आराध्या की छत्र छाया में रहता है, सुरक्षित रहता है। नील पर्वत पर मेरे मंदिर का निर्माण कर नरकासुर ने पुण्य तो अर्जित कर लिया, किंतु उसके आसुरी स्वभाव उससे भूल करवा ही दी, और वो मेरी कृपा से वंचित रह गया। नील पर्वत की अधूरी सीढ़ियां इसका प्रमाण है, जो आगे चलकर मैखेलोजा पथ कहलाएगा। और ये स्थान सभी को ये स्मरण कराएगा कि मेरे कामाख्या धाम पर पाई हुई शक्तियों का जो भी दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, तो उनका कुटिल प्रयोजन कभी सफल नहीं होगा। सभी को ये स्मरण कराएगा कि मेरे कामाख्या धाम पर पाई हुई शक्तियों का जो भी दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, तो उनका कुटिल प्रयोजन कभी सफल नहीं होगा। और वो स्थान जहाँ पर उसने मुर्गे का अंत करने का प्रयास किया था, उसे कुकुर काटा के नाम से पुकारा जाएगा, जो सभी को ये स्मरण दिलाएगा यदि वो अपने अंदर कुटिलता को जन्म लेने देता है और उसे पालता पोसता है, तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। धर्म पर स्थित दिव्य शक्तियाँ उसे उसके उचित परिणाम तक अवश्य पहुँचाती, तो वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। धर्म पर स्थित दिव्य शक्तियाँ उसे उसके उचित परिणाम तक अवश्य पहुँचाती। पुत्र, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? इतने विचलित क्यों हो? लगता है जैसे तुम्हारा मन शांत नहीं। हाँ, नहीं है शांत। और जो अपने मन में ऐसे कपट को घर करने देते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। किंतु माता, आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपिणी हैं। संसार में जो कुछ भी होता है आपकी ही इच्छा से होता है, तो आप तो उसका वध कर संसार को उसकी दुष्टता से मुक्त भी कर सकती थीं। सत्य है, संसार में मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, किंतु जो नियम और मर्यादा मैंने स्थापित की है, उन्हें स्वयं मैं कैसे भंग कर सकती? विधि का विधान तो यही कि जिसकी मृत्यु जिस प्रकार और जिसके हाथों से नियत है, वैसे ही होगी। किंतु आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिस दिन उसका काल आएगा, जिसके भी हाथों से उसकी मृत्यु तय है, वो उसके सामने ही होगा। मेरा अंत ऐसे नहीं होगा। पुत्र, कुछ नहीं है यहाँ। ये किसका भय है तुम्हें? मैं तुम्हें ऐसे भयभीत नहीं देख सकती। भक्त नरकासुर ने भक्ति त्याग कर असुर होने का चुनाव किया है, तो अब उसका मन भी कभी शांत नहीं रहेगा। अपने अंत की आशंका में वो भयभीत भी रहेगा और आतंकित भी। किंतु माता, वो कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके हाथों उसका अंत होगा? ये रहस्य तो आपने अभी भी उजागर नहीं किया। नारायण ने जब नरकासुर को मेरी भक्ति करने का मार्ग सुझाया, तब उसने छल किया और अपनी मृत्यु को असंभव बनाने के लिए उनसे एक और वरदान मांग लिया। वो वरदान क्या था माता? आतंकित और भयभीत होना नरकासुर का स्वभाव नहीं मां। आशीर्वाद गया, सुरक्षा कवच भी गया, किंतु दीर्घायु का आशीर्वाद अभी भी बाकी है।
इसलिए मैं अमर था और अमर ही रहूंगा। इसलिए मैं अमर था और अमर ही रहूंगा। नारायण, मैं सदा आपके दिखाए हुए पथ पर चलूंगा। मैं आपका अवतार का पुत्र हूं। तो क्या आप अपने इस पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान नहीं देंगे? स्पष्ट कहो नरकासुर, क्या चाहते हैं? आप मुझे अमृत नहीं देंगे, ये तो मैं समझ गया प्रभु। तो बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मैं कभी आपके बताए हुए पथ से मैं भटक गया तो आपके अवतार और उस अवतार में एक साधारण स्त्री जो आपकी धर्म पत्नी होती वही सम्मिलित रूप से मेरा वध कर सके और कोई नहीं। ये आशीर्वाद लेकर तो नरकासुर ने अपनी मृत्यु को भी बांध दिया। छल करना क्या केवल ये नहीं आता है? मैंने भी ऐसा आशीर्वाद लिया है जो अमृत से भी दुर्लभ है। देवी लक्ष्मी की अवतार नहीं, साधारण स्त्री उनकी पत्नी होगी। असंभव है ये। नारायण, आपने अनजाने में ही मुझे अमर कर दिया। छल और कपट ने तुम्हारी मन और बुद्धि के साथ तुम्हारे ज्ञान को भी भ्रष्ट कर दिया है। धर्म, जिसे तुम भूल बैठे हो, वो न्याय दिलवाने का मार्ग खोलता है और कपट और कुटिलता के अंत का भी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये असंभव संभव हो चुका है? हाँ, वो कोई और नहीं, 16 कलाओं से पूर्ण नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा। कुटिल वृत्ति और बुद्धिपूर्ण युक्ति में विजय सदा युक्ति की होती है।